लोगों को इशारा कर रहे थे कि थोड़ा सा शांति बना करके रखिए, पीछे ज्यादा हल्ला हो रहा है। आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, कम से कम 2 घंटा के लिए। इससे ज्यादा समय आपका कोई नहीं मिलेगा। फिर बैठ के आराम से गप्पे लड़ाइएगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। घर से कहकर आए कि शिव चर्चा में जाए, लेकिन शिव क्यों कोई नहीं सवाल करते हैं। कहाँ है आप लोगों के हस्बैंड, आप लोग के गुरु भाई कहाँ हैं? और क्या वो लोग बने हैं, शिव को गुरु बनाए हैं? क्या सभी लोगों को बनाए हुए हैं? कितने लोगों का बना है घर में? पूरा परिवार? कितने लोगों का पूरा परिवार बना हुआ है? कितना कम हाथ उठा है। अगर बने होंगे तो जब आप घर जाते होंगे तो आपसे सवाल करते होंगे ना, क्या शिव चर्चा से क्या लेकर के आई हो? जरा हमें भी समझाओ, हमें भी बताओ। आपका तो काम ही है शिव की बात करने का, तो खाली शिव चर्चा में बैठ कर शिव की बात करिएगा। और अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, ठीक है पति काम पे गए हैं, कंपनी गए हैं, बच्चे कहाँ हैं? मेरी ही जैसी होंगी ना आप लोगों की लड़की भी लड़का भी जाते हैं शिव चर्चा में, करते हैं लोगों में महादेव की बात, क्यों नहीं करते हैं? क्या कमी ऐसी रह रही है हम लोगों के बीच में कि आपके बच्चे शिव चर्चा में आना नहीं चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं? इस कमियों पर कब ध्यान दीजिएगा? नई पीढ़ी कब चालू होगी? मेरी जैसी सूरत आपकी सूरत में कब देखिएगा? इस पे कौन विचार करेगा? हर दिन झोला ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते, पर्स ले लेते, फलना जगह चर्चा में जाओ, भजन किया, साहब भैया ने ये दिया, साहब दीदी ने वो दिया, साहब नहीं होते तो ये न होता, साहब न होते तो वो न होता, कर लिए आ गए। रिजल्ट क्या मिल रहा है उससे? तो उसको परिवर्तन कीजिए। साहब जो दिए आप लोग लिए नहीं, जो देना चाह रहे हैं आप लेना नहीं चाहते हैं। अभी मैं इससे सुन रही थी और इसीलिए बोल रही हूँ इस विषय पर, क्योंकि वो दीदी बोल के बोल रही थी, दीदी अगर मुझसे कोई गलत हुआ होगा तो आप बताइएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। अभी दीदी बोल रही थी कि साहब ही महादेव को उतारे हैं, साहब नहीं होते तो हम महादेव को नहीं जानते, हम महादेव को जानते ही नहीं है। दीदी सही बात है, अध्यात्म की दुनिया में घुस रहे थे बचपन से। महादेव न होते तब क्या होता साहब का, जरा ये विचार करिए। अगर महादेव न होते तो क्या बने बने भटकते रहते हो? उन्हें बार बार चर्चाओं में, कई महोत्सवों में वो बोले हैं, पुस्तक में भी वो लिखे हैं कि सारा श्रेय महादेव को जाता है। पहले पुस्तक में पहला लाइन में ही लिखा होगा मिर्जा गालिब साहब की पंक्ति में कि रोज तमाशा वहां होती है, लेकिन इस तमाशे के बीच भी मैं महादेव की ओर सरकता रहा हूँ चुंबक की तरह, तो ये सारा श्रेय उस महादेव को जाता है। जब एक शिव शिष्य साहब सारा श्रेय अपने गुरु शिव को दे रहे हैं, तो हम आप कैसा महादेव का चेला है जो सारा श्रेय शिव से छीन लेते हैं? हम आप इस मंच पे आकर कैसे बोल देते हैं कि मैं शिव को नहीं जानती? अगर शिव आपको जानना छोड़ देना तो यही दीदी आप लोगों को मरघटिया में पहुंचा देंगी। आप लोगों को डर नहीं लगता है ये बोलने से कि मैं कैसे बोल रही हूँ कि मैं महादेव को नहीं जानती? वो महादेव तो आपको जानते हैं, तभी तो आपकी सांसें चल रही है। जिस दिन आपको आपके माता पिता के गर्भ में डाला होगा उन्होंने, क्या आप जानते थे उस शिव को? आपसे पूछा गया था कि आप किस घर में पैदा लेना चाहते हैं? माता पिता आपको इस धरती पे लेके आए हैं, किसी चीज हरिंद्रानंद जी आपको इस धरती पे जन्म दे दिए, कौन दिया? आपके पूर्वजों को जन्म किसने दिया, कौन दिया? वही ईश्वर दिए ना, वही परमात्मा दिए ना। देखिए बहुत विचारणीय बिंदु है, अगर समझना चाहिएगा तो पकड़ लीजिएगा और वही चलिएगा। तो फिर मेरा क्या है, मैं तो आए हूँ, जो मेरा समझ है, जितना मेरे महादेव गुरु ने मुझे समझाया है, मैं भी शिव श्री सरेंद्रानंद जी का सुनती आ रही हूँ और उनकी सुनी हुई शब्दों की समझ मुझे मेरे गुरु महादेव दे रहे हैं, आप लोगों को नहीं दे रहे। मेरे महादेव मुझे पढ़ाते हैं, वो जो बोलते हैं सब नहीं समझते हैं, समझना ही नहीं चाहते, गुरु के पास जाते ही नहीं है। आप लोग जाएंगे तब तो समझाएंगे। मेरी ताकत नहीं कि आपको समझा दे, साहब की ताकत नहीं है कि आपको समझा दे। अगर उनकी ताकत होती तो सबको चेला बना के चले जाते, वो आधा अधूरा करके नहीं जाते। उनमें जितनी ताकत थी उन्होंने किया।
उनका जो फर्ज था, जिस कुर्सी पे वो बैठे थे, चेला की कुर्सी पे, शिष्य की कुर्सी पे, और वो आजीवन ईमानदारी पूर्वक अपने चेला की कर्तव्य को निभाए हैं जितना उनसे हो सका। लेकिन गुरु का अधिकार तो कोई चेला नहीं ले सकता है ना, तो पढ़ाने का काम तो गुरु ही करते हैं, गुरु ही करेंगे। किताबों में भी लिखे हैं, हर चर्चाओं में, हर महोत्सवों में वो बोलते रहे कि आप शिव से जुड़िए ना, अपने गुरु को देखिए ना, अपने गुरु को सहारा बनाइए ना, अपने गुरु शिव की सीढ़ी बनाइए ना, और सीढ़ी पे चढ़ के चल जाइए शिव के पास। मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जाने को तैयार ही नहीं। देखिए, जब हम शिव का शिष्य नहीं बने थे, तब हम अगर कहते हैं कि हम शिव को नहीं जानते, शिव को नहीं देखे, तो थोड़ा बहुत चल ही जाएगा, थोड़ा बहुत चल ही जाएगा, कोई हंसेगा नहीं। शिव को गुरु बना करके कहते हैं कि हम शिव को नहीं जानते, तो इससे बड़ी धिक्कार होगी। शर्म की बात है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करता है विद्यार्थी, कहेगा मैं मास्टर को नहीं जानता है, कैसे पढ़ाई करेगा वो? और यही ना साहब चाहते थे कि आप अपने शिव को जानिए। क्या चाहते थे वो? क्या चाहत थी उनकी चाहत के अनुरूप वो चलिएगा, वो जो चाहते थे उस चाहत पर खड़ा रहिएगा, वो जो सोचते थे उस सोच को न दिल में उतारिएगा, उनके विचार पे न चलिएगा। शहर शहर नाम लेने से तो नहीं चलेगा, राम राम नाम लेने से कोई राम नहीं बना, शिव शिव कहने से कोई शिव नहीं बना, साहब साहब कहने से कोई साहब नहीं बनेगा। तो जब तक विचार नहीं अपने अंदर उतारिएगा, तब तक यही बदली गाता रहेगा, और ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी कभी शिव को गुरु नहीं बनाएगी। आप जब तक शिव को नहीं देंगे, तब तक नई पीढ़ी शिव को गुरु नहीं बनाएगी। और ये इतना सुंदर रास्ता है अपने शिव को जानने की विधा है ये। जिस शिव ने हम आपको इस धरती पे भेजा है, पल प्रतिपल हमारे आपके अंदर ये सांसें चला रही है, हमारे आपको जीवन दे रही है, तभी जाके आज बोल पा रहे हो। वहां से बटन ऑफ कर दे, साफ साफ करते रह जाइएगा, करते रह जाइएगा सीधा। तो सबका बॉस महादेव है। महादेव ने साहब को चुना। क्या हुआ कि उनको ख्याल आया, महादेव उनके अंदर वो विचार डाले कि जो पिताजी से वो अक्सर सुना करते थे, उनके अंदर वो ख्याल ही नहीं आता, तो कैसे बनाते शिव को गुरु? कहाँ से बना लेते? ख्याल आया ना कि गुरु भगवान होते, भगवान गुरु क्यों नहीं? और भगवान वो सुना करते थे पिताजी से कि शिव को कहा जाता है। तो वो महादेव की दया है जो महादेव उनको जीवन में मिले और आज वो शिव शिष्य हुए। महादेव न होते तो साहब नहीं होते। तो महादेव को श्रेय दीजिए और साहब महादेव के चेला हो करके ईमानदारी पूर्वक शिव शिष्टा में चले हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य भी यही बनता है कि हम आप भी महादेव का चेला बनने चले हैं, तो उनकी तरह सबसे आगे अपने गुरु शिव को रखिए। जुबान पे भी शिव, लोगों को लगना चाहिए कि सचमुच में महादेव का चेला है। मनसा में भी शिव, बोली में भी शिव, करना है शिव, सब चीज में रोग रोग में लगे कि अरे ये सचमुच में महादेव की हो गई है, महादेव की चेला हो गई है। शिष्य के जीवन में गुरु ही अभाव होता है, गुरु के सिवा कुछ नहीं होता है, गुरु के सिवा उसके जुबान पे कुछ नहीं आना चाहिए। हम कैसा चेला है? क्या गुरु दक्षिणा देते हैं? हम आप गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हैं अपने महादेव को? 3 सूत्र काट बार के शिव चर्चा कर लो, शिव चर्चा कर लो, जीना ये नहीं है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा है कि आपकी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना। आप अपने गुरु से बेईमानी मत करिए। आपकी नियत में जरा सर की भर के लिए गुरु के लिए इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। आप एहसानमंद रहिए हर क्षण हर समय अपने गुरु के प्रति। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है भारी। आपके मन पे आपके गुरु भारी होनी चाहिए। 3 सूत्र नहीं, शिव चर्चा नहीं, साहब नहीं, भैया दीदी नहीं, गुरु भारी होना चाहिए। पहले पहले गुरु, पहले शिव, तब सब कुछ, नहीं तो शिव छूट जाएगा। तभी भी बोले शिव चर्चा के आंधी में शिव शिष्टा को मत को नहीं। शिव की शिष्यता शिव को जानने की रास्ता है। साहब के प्रति आप एहसानमंद हैं। बिल्कुल वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि आइए चलिए शिव की ओर। कोई नहीं काट सकता इस बात को। जब भी इतिहास खुलेगी, जब भी बात होगी, पूछा जाएगा तो उनकी ही नाम आएगी, क्योंकि उन्होंने शुरू किया इस बात को। लेकिन शिव गुरु है, पहले शिव ही है, उनके चेला भी पहले से है। आज हम सबों के बीच उन्होंने रखा, इसलिए हम लोग कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ है तो कृतज्ञ होने का मतलब क्या? जो वो चाहे उस पर न खड़े होंगे। वो चाहते हैं कि आप महादेव का चेला बनिए तो बनिए। वो चाहते हैं कि आपके जुबान पे महादेव हो तो महादेव को रखिए। वो चाहते हैं कि आपका पैर महादेव के सर के तो चलिए महादेव की ओर। वो चाहते हैं कि आप लोगों के दिल में शिव को भड़काइए तो भड़काइए शिव को। वो तो नहीं कर रहे हैं।
तो साहब को फूल अर्पण करके, साहब को धूप बत्ती दिखा के, साहब को नाम लेने से उनको खुशियां थोड़ी मिलेगी। वो थोड़ी चाहते हैं कि आप मुझे फूल का गुलदस्ता दीजिए, आप मेरा बड़ा सा तस्वीर घर में लगा लीजिए, उसको सुबह शाम धूप। आज तक शिव की तस्वीर को धूप अगरबत्ती दिखा के इंसान नहीं बने, तो शिव चीज के धूप अगरबत्ती दिखा के क्या शिव मिल जाएगा आपको? जी ना। और वो भी ऐसा शिव शीश जो शिव के सिवा कुछ देखा ही नहीं। पापा तो आपकी आंखें भी जब शिव के सिवा कुछ नहीं होगा तो आपको साहब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पीछे आएंगे। वो जहाँ रहेंगे ताली बजाएंगे आपके लिए कि अगर कोई तो धरती पे है जो महादेव का झंडा लेके चल रही है, जो मेरा काम कर रही है, तो उन्होंने जो किया वो कीजिए। आजीवन उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिए और लोगों के दिल में बेमोल महादेव को बांटे। तो उनको अगर खुश रखना है तो उनके विचार है, उनके नक्शा कदम है, उस पर चलिए। अपना माथा लगाएंगे, दूसरे को बड़का भैया दीदी का सुनने लगते हैं। जब एक व्यक्ति का इतना सुन रहे हैं, उसका एक बात नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में ही समझ लेते हैं किसी और को। तो गुरु को इतना छोटा मत करिए। जैसे आपके घर में आपके पिताजी है और आपके पिताजी आपको सब कुछ देने के लिए सामर्थ्यवान है, तब भी आप दूसरे के पिताजी के घर से हाथ जाते हैं फैलाने, आपके पिताजी को कितना बुरा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अंदर दुख होगा कि नहीं होगा? तो जब जब आप अपने गुरु से पहले किसी और को दर्जा दीजिएगा, आपके गुरु को तत्क्षण वहीं पर आप अपने गुरु की इज्जत को घटा देते हैं। और एक चेला ऐसा कभी नहीं करेगा। अगर ये सीखना है तो सिर्फ इस हरिद्वार जी से सीख लीजिए कि वो किस तरह महादेव का चेला बने हैं और कितना दर्जा अपने जीवन में वो गुरु को दिए हैं, किसी मनसाई से वो जिए। तो करना है तो इनके तरह करिए ना, साहब साहब करिए, से क्या करिएगा? तो आज के बाद जुबान पे मत लाइएगा कि मैंने शिव को नहीं देखा। आप महादेव को देखें, यही उनकी चाहत थी। और वह महादेव जो आपके अंदर विराजमान है, बैठे हुए हैं, उनको देखने के लिए ये रास्ता है शिव की शिष्यता। इसी रास्ते पे आप इसीलिए चले हैं, घर पाने के लिए नहीं, बच्चों की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, मकान जमीन खरीदने के लिए नहीं। और यही गुरु की आपके जीवन में दया होगी जब आप अपने अंदर उस महादेव को देखेंगे। एक बार सुने होंगे आप लोगों ने कि साहब बोले कि आईना में देख लीजिए, शिव को देख लीजिएगा। कभी विचार किया कि ये सब क्यों बोले होंगे? रोज खुद को आईना में देखते हैं, शिव नहीं दिखा मुझे, क्योंकि आपकी आंख ही नहीं है, आप देखना ही नहीं चाहते अपने शिव को। पट्टी लगा ली है आंखों में। और मैंने देखा है, मेरे गुरु महादेव ने मेरे शिव को दर्शन कराया है और मेरे गुरु महादेव मुझे हर क्षण हर समय पढ़ाते हैं। मुझे नहीं दिए जमीन, नहीं दिए मकान, नहीं किया मेरा बुखार ठीक, लेकिन मुझे इतना अनुभूत है कि वो महादेव किचन में बैठे बैठे पढ़ाते हैं, काम करते करते पढ़ाते हैं, लेट्रिन में बैठे बैठे पढ़ाते हैं, शिवालय से लेकर शौचालय तक पढ़ाते हैं। क्या आपको इस बात का अनुभव है कि मन में प्रश्न उठता है तो ये महादेव संशय को दूर करते हैं? जिज्ञासा हो तो उत्तर देते, कभी महादेव से उत्तर लेने की कोशिश किए हैं? पर्ची लेकर चर्चा स्तर पर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ जाने से पर्ची से पहले क्या अपने महादेव से सवाल करते हैं कि महादेव मुझे इसका उत्तर दीजिए? अरे गुरु भाई तो जवाब देंगे ना, पढ़ाएंगे ना, नहीं पढ़ाएंगे तो गुरु पर से हटा देंगे, नहीं बनेंगे उनका चेला। लेकिन नहीं, अब विद्यार्थी खुद भी नहीं पढ़ना चाहेंगे तो महादेव क्या करेंगे? मास्टर क्या करेंगे? आपको शिष्य बनने के लिए कम से कम गुरु के पास आपको सरकना ही पड़ेगा। जब तक विद्यार्थी खुद नहीं इच्छा करेगा कि मैं पढ़ूं, धरती के स्कूल में भी मास्टर नहीं पढ़ा पाएगा, ऊपर भी नहीं पढ़ा पाएगा। इसीलिए वो बार बार बोले कि आपकी चाहत ही आपको महादेव का चेला बनाएगी। आप चाह लीजिए, आप अपने अंदर इस चाहत को पनपा लीजिए कि वह शिव मेरे गुरु हो जाए। सचमुच में वह शिव शिष्य होना बहुत बड़ी अहदा है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्री है, कितने के मन हो रहा होगा काश मेरा भी ऐसा फैक्ट्री हो, मैं भी इसका मालिक बनूं। डॉक्टर होगा, सीए होगा, कितना बड़ा बड़ा पद है ना इस धरती का, पायलट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, बड़ा बड़ा पद है ना। इन सभी से ऊपर पद है शिव का शिष्य होना। तो इस पोस्ट पे बैठने का इतना आसान रास्ता मिल रहा है, फिर भी इस पोस्ट का भूख नहीं है। अपने बच्चों को जरूर कहते हैं कि कंपटीशन का तैयारी करो, रेलवे में जॉब लो, इसमें जॉब लो, उसमें जॉब लो, लेकिन महादेव का चेला होने के लिए कंपटीशन कर लड़िएगा। और ये कंपटीशन आपका व्यक्ति से व्यक्ति का नहीं है, खुद में है। आपको खुद से ही लड़ाई करनी होगी, इस जाति का आकर्षण से आपको लड़ना होगा। और आप गुरु की तरफ थोड़ा सा खिसकिए ना, वो गुरु आपको चेला बना देंगे। वो गुरु का ना काम है, मेरा आपका काम थोड़ी है। दया गुरु न करते हैं, गुरु की दया होगी और आप महादेव का चेला हो जाएगा।
है। बस साहब क्या दिए, इससे पहले शिव चर्चा नहीं करते थे। अब घर में खाना पीना बना लेते हैं, जाते हैं जागरण भोजन हरा भला करके आ जाते हैं। बड़े बड़े गुरुजन गुरुजन से मुलाकात हो गई, इतने परिवर्तन हुआ जीवन में, इससे ज्यादा परिवर्तन तो हुआ नहीं। बस पहले शिव को बाबा कहते जल उझल उझल के चढ़ाते थे, बेलपत्र उझल उझल के चढ़ाते थे। आज गुरु 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 करके बस रट गए, हो गया। क्या है परिवर्तन? पहले से आप में क्या है परिवर्तन? जिस दिन आपने शिव को गुरु नहीं बनाया था, या और भी लोग हैं जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं और आप शिव को गुरु बनाए हैं, तो उनमें और आप में क्या परिवर्तन है? जो शिव को गुरु नहीं बनाए वो कहेगा आप शिव को जानते नहीं, हाँ भोले बाबा है, महादेव है, आदिकाल है, महाकाल है। और आप क्या कहते हैं, हम तो शिव को जानते ही नहीं है, साहब नहीं होते तो महादेव नहीं होता। आप अच्छे की वो अच्छे, वो तो कम से कम शिव को जानता है बाबा के रूप में। आप तो अपने गुरु की पहचान नहीं करते हैं। तो इस चीज को समझिए, महादेव नहीं होते तो कोई नहीं होता, ये दुनिया नहीं होती, ये सृष्टि नहीं होता, तो हिंदुस्तान की कौन सी चीज है? वो महादेव की चेला है और वो हमारे बड़े में है, हमसे बड़े हैं। वो यूनिवर्सिटी में पहले पढ़े, पास किए और वो रास्ता हम आपके बीचों में बांट दिए कि तुम भी डिग्री लेना चाहते हो तो इस तरीके से ये किताब पढ़ना, ये सिलेबस पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना। मैं हो सकता हूँ मदद करूंगा क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मुझे अनुभव है इस चीज का। तो मदद करने के लिए वो हर क्षण हर समय तैयार है। कब? जब आप शिव की ओर बढ़िएगा तब उनकी नाम जपने में लाठी मारेंगे। सुन लीजिए, उनकी नाम का नारा जपेंगे शिव की ओर जाने के बदले तो लाठी मारेंगे। वो उनको पसंद ही नहीं है अपना चमचा, उसको शिव का चमचा पसंद है। तो शिव का चमचा बनिए, शिव की चमचागिरी करिए और लोगों के अंदर भी शिव को भड़काइए। और बेमोल, बिना कोई मोल के, अगर आप किसी से 1 रुपया लेते हैं या आप किसी को 1 रुपया देते हैं तो आप समझ लीजिए आप साहब को थप्पड़ मार रहे हैं, सीधा। इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है, पूरा किताब में लिखा है, पूरा उनके जीवन से आप देख सकते हैं। 1 रुपये का बिना पान खाए हुआ जीवन महादेव महादेव किए। आज जीवन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बॉडी गार्ड रखते। समझ नहीं है आप लोगों को? उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो टीवी पे आते और हम आप घर के पैसा लुटा रहे हैं, घर के पैसे लुटा रहे। किसको? अरे महादेव का चला गए थे, उनकी बात पे चलिए तभी जाके कुछ मिलेगा। पगडंडियों को पकड़िएगा, जो अब निजी स्वार्थ के लिए चला रहा है आपको शिव के राजमार्ग से दूर कर देगा। और ये बड़ी आसान सा रास्ता है, इसको भारी मत करिए और लोगों के बीच में इसको इस तरह से रखिए कि मेरे उम्र के लोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बेटा बेटी, आपके बच्चे बड़ा बड़ा पोस्ट के, सब शिव को गुरु बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? ये इतना सुंदर चीज है, लेकिन गंदा कर दिए हैं हम ही, आपने गंदा कर दिए हैं। भोजपुरी भजन गा के, भीड़ इकट्ठा करके, हाँ हिंदू करके, शिव की बात करते ही नहीं है। शिव की चर्चा में बैठ के वो लोग क्या सुनेंगे? उनको क्यों पसंद आएगा दूसरी चीज? जब आप शिव को दीजिएगा ना तो बड़ा बड़ा डॉक्टर, बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, देश और विदेश सब शिव के सामने झुकता है। तो शिव की शिष्यता को सुंदर कीजिए, गंदा मत बनाइए। यही दवाने के साथ आप शिव के चरणों में मेरा प्रणाम। और अभी मेरी कही मेरे जुबान से जो भी निकली, मेरा अपना शब्द नहीं था, जो मेरे महादेव ने बुलवाया मैं बोल दी। इसमें अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, बेधड़क यहाँ से माइक जाएगी, अभी भैया आएंगे, माइक जाएगी आप लोगों के पास, आप बेधड़क सवाल करिए और उत्तर दीजिए। यहाँ से संशय में नहीं जाइए, नहीं तो हम लोगों की लगेगा कि इतना पैसा खर्च करके आए हैं, व्यर्थ हो जाएगा। हम अपने पैसे से, जितने लोग हम लोग 7 लोग आए हैं, प्लेन का टिकट करवा के हम लोग को ट्रेन का टिकट नहीं मिला, प्लेन का टिकट भर के सब लोग आए हैं। तो एक ही हम लोगों की उम्मीद है कि यहाँ से आप लोगों की मन में कोई संशय ना रहे। तो यहाँ माइक जाएगी, आप लोग बेधड़क पूछिएगा, पैसा पे हो, सम्मान पे हो, शिव चर्चा करने की तरीका पे हो, शिव से जुड़ाव की स्थिति पे हो, साहब के जीवन को लेकर के हो, साहब के संबंध में कुछ भी हो, जो चीज भी हो, ताकि आप हम लोग के आज यहाँ जाने के बाद आप लोग की सूरत में सचमुच में शिव का सूरत उतारेंगे, तब जाके उनकी सपना पूरा होगा। यही दवाने के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए हमारे हर एक बात रिकॉर्ड